आज हम साहित्य जगत में संकलित कविता अजीब सी मुश्किल, जिसके कवि है कुंवर नारायण, इनकी कविता हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कुंवर नारायण जी का परिचय देखेंगे। कवि कुंवर नारायण, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। वैसे तो इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, लेकिन हिंदी साहित्य रचना इन्होंने जो लिखी है बड़ी विपुल मात्रा में है। इनकी जो रचनाएं हैं इस प्रकार की हैं, जैसे चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, और इनकी प्रसिद्ध खंड काव्य है आत्मजयी तथा वाजश्रवा के बहाने। कविता का शीर्षक अजीब सी मुश्किल। कवि कुंवर नारायण जी को जो मुश्किल आन पड़ी है वह कौन सी मुश्किल है, तो कवि इस कविता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आज पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष चल रहा है और ऐसी मानसिकता बनी है कि इस मानसिकता के कारण कोई किसी को श्रेष्ठत्व देने से कतराता है। कवि कुंवर नारायण के सामने एक ऐसी मुश्किल है कि कवि कहते हैं, मैं नफरत करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी नफरत करने की आदत दिन ब दिन क्षीण पड़ती जा रही है। अब कवि के सामने आने वाले जो व्यक्ति है इस प्रकार के हैं, जिनके नाम हम देख सकते हैं, शेक्सपियर, गालिब, गुरु नानक, कंबन, त्यागराज, मुत्तुस्वामी और प्रेमिका। कवि कहते हैं, जब मैं अंग्रेजों से नफरत करना चाहता हूँ जिन्होंने 2 सदी तक राज किया, तो मेरी आंखों के सामने शेक्सपियर आड़े आ जाते हैं। शेक्सपियर का जो विपुल मात्रा में साहित्य है, उनके जो नाटक है जैसे मैकबेथ, हैमलेट आदि नाटकों को जब मैं देखता हूँ तो मैं नफरत करना भूल जाता हूँ और फिर सोचता हूँ कि जिनके इतने एहसान मुझ पर है, क्या मैं ऐसे शेक्सपियर से नफरत कर सकता हूँ। कवि आगे कहते हैं, जब मैं मुसलमानों से नफरत करना चाहता हूँ तो मेरे आंखों के आड़े आ जाते हैं गालिब, जो उर्दू शेर शायरी के सरताज है, और ऐसे शेर शायरी के सरताज से कौन नफरत कर सकता है, और फिर उनके सामने मेरी एक नहीं चलती। कवि आगे कहते हैं, जब मैं सिखों से नफरत करना चाहता हूँ तो मेरे आंखों के आगे गुरु नानक आ जाते हैं और फिर मैं उनसे भी नफरत नहीं कर पाता। मेरा दिल मानता ही नहीं कि कंबन, त्यागराज और मुत्तुस्वामी ये दक्षिण के हैं, और दक्षिण के लिए हैं, इसलिए अगर मैं नफरत करना चाहता हूँ तो भी चाह कर मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन ही नहीं मानता। मैं इन्हें अपना कर रहता हूँ और नफरत करना भूल जाता हूँ। फिर वह प्रेमिका जिससे मुझे पहले धोखा हुआ था, और मैंने सोचा कि अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसका खून कर दूँ, लेकिन वही प्रेमिका जब माँ बनकर, बहन बनकर, मित्र बनकर मिल जाती है तो मैं नफरत भूल जाता हूँ और प्यार का घूंट पी जाता हूँ। अक्सर कवि अंत में कहते हैं कि अक्सर मैं भटकता रहता हूँ कि कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं नफरत कर सकूँ, लेकिन होता है ठीक इसके उल्टा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कभी ना कभी ऐसा मिल जाता है जिससे प्यार किए बिना मैं रह नहीं पाता। और कवि कहते हैं कि यह प्यार करने का रोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो ये प्रेम मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा।